शुक्ला साहब जी, इससे शुभ मुहूर्त किसी भी या शुभ घटना किसी देश के लोकतंत्र के लिए क्या हो सकती है? हमारे जैसी डेमोक्रेसी के लिए, जिसे हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जी। प्रधानमंत्री ने भी कहा ऑस्ट्रेलिया में जी, कि उस देश के लोकतंत्र का मंदिर नया बन रहा हो और उसके गर्भगृह का उद्घाटन हो रहा हो और वहां विपक्ष ही ना पहुंचे, केवल सरकार के नुमाइंदे। 19 पार्टियों ने बॉयकॉट कर दिया उस सत्र को, उस समारोह को। निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आप इस देश की संसद का निर्माण प्रारंभ करते हैं तभी से विरोध प्रारंभ होता है। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट पाता है कि सेंट्रल विस्टा और पार्लियामेंट इसका निर्माण आवश्यक है। आज अब उसका जब उद्घाटन हो रहा है, भाई संसद का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टोडियन है वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम लोकसभा के अध्यक्ष आहूत कर रहे हैं। अब लोकसभा के अध्यक्ष यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित करते हैं और एक भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में अगर लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण कार्य रिकॉर्ड टाइम में पूरा हुआ है, स्वदेशी के हिसाब से पूरा हुआ है, स्वदेश में निर्मित हुआ है, स्वदेशी कंपनियों ने निर्मित किया है, उस पल को जो है उसको उत्सव के रूप में मनाने की बजाय आप शोकाकुल क्यों हैं, आप उसको अनावश्यक जो है विवाद क्यों आप घसीट रहे हैं? यह प्रश्न विपक्षियों से निश्चित तौर पर भविष्य काल में भी जनता जानना चाहेगी, वर्तमान में तो जानना चाहती ही। देखिए, इसकी डिटेल्स में जाए बगैर आज तो जनता ये देख रही है कि भाई एक भव्य सुंदर हमारी संसद की इमारत बन रही है। क्या हमारी सरकार और विपक्ष के बीच में इतना भी संवाद नहीं है? कोई तार नहीं जुड़े हुए, औपचारिक अनौपचारिक कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है कि भाई आप उनको मना पाते, बुला पाते, उनके कोई एतराज है तो उनको सुन पाते, या विपक्ष अपनी बात आप तक पहुंचा पाता? इतना डेडलॉक है। लोकसभा अध्यक्ष के पास से बात रखने कब गए? किसने रोका इनको? और लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को जो है बारंबार उनके प्रति आपके मन में इतनी गहरी नफरत है कि वो नफरत बार बार उभर कर आ जाती है आपकी, और प्रधानमंत्री के बारे में आप कुछ भी बोलते जाते हैं। अगर एक लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है तो निर्माण कार्य का जिस दिन उसकी योजना बनती है से लेकर उसके लोकार्पण तक सतत विरोध के लिए विरोध करने का क्या औचित्य है? नहीं, आरोप यह है कि प्रधानमंत्री और आपकी सरकार किसी को साथ लेकर चलना ही नहीं चाहती, हर चीज पर अपना ठप्पा लगाना चाहती है, इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए कि यह इमारत आपकी सरकार ने बनाई थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इसलिए इसका सारा का सारा काम, इसका जब इसका शिलान्यास हुआ, जब एम्बलम लगाया गया, इसकी पूजा और अब इसका उद्घाटन, सब कुछ एक व्यक्ति के उसमें केवल एक व्यक्ति नजर आया। देखिए क्या लिखा है जयराम रमेश ने, क्या लिखा देखिए। संसद गया कि नहीं गया? हाँ जी, लोकसभा अध्यक्ष के लोकसभा सचिवालय ने सारे दलों को निमंत्रण भेजा, उसका जवाब आया है, यहां मेहमान है वो देंगे। मैं आपको जयराम रमेश की टिप्पणी बता रहा हूं जी। संसद में लोकतंत्र की शहनाई बजनी चाहिए, लेकिन जब से स्वघोषित विश्वगुरु पधारे हैं एक तंत्र की तोप चलाई जा रही है। इमारत नहीं, नियत बदलो। यह नियत जो है विपक्ष को बदलने की आवश्यकता है। इस देश में जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो स्वतंत्रता प्राप्ति पे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में ही वो सत्ता का हस्तांतरण कर रहे थे कि नहीं? महात्मा गांधी को क्यों नहीं बुलाई? किसी ने प्रश्न किया कि भाई इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक महात्मा गांधी थे, और फिर तो गवर्नर जनरल को लेना चाहिए था दायित्व सूत्र अपने हाथ में। तब प्रधानमंत्री क्यों गए, मुझे बताइए? और वो प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत प्रधानमंत्री थे। वो स्वतंत्रता का जो है वो जब हस्तांतरण होगा वो लेंगे। संसद की एनेक्सी का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी करेंगी। लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी करेंगे। महाराष्ट्र के विधानमंडल का उद्घाटन होगा, लोकार्पण होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी करेंगी। लेकिन संसद का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे कर ले रहे हैं? गरीब का बेटा कैसे कर ले रहा है? चाय वाला कैसे कर ले रहा है? ये पीड़ा है इनकी। जवाब आपने सुन लिए, सारे सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। इन्होंने क्यों गरिमामयी तरीके से अगर नहीं बुलाया तो क्यों नहीं बुलाया? वैसे वो कह रहे हैं कि सबको बुलाया गया। इतने बड़े अवसर का मान क्यों नहीं रखा जा रहा? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले आप ये समझिए, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का भी इन्होंने उद्घाटन किया, वहां भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी को नहीं बुलाया गया। क्या सैनिक सिर्फ भाजपा के हैं, सरकार के हैं? प्रधानमंत्री भाजपा का नहीं होता। नहीं, मैं वही कहा, क्लियर कर दूं, ये आपने बहुत सही बात बताई। शायद भाजपा प्रवक्ता जी को ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री भाजपा का होता है। प्रेम जी कहा नहीं, आप ही बता रहे थे प्रेम अभी, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के हैं। आप ही के शब्द। प्रेम जी, जितना नाम आपके प्रेम में है ना, प्रेम में आपका नाम है, नरेंद्र मोदी जी से हम उतना ही प्रेम करते हैं। जनता जितनी बैठी उतना ही प्रेम करती है, सब प्रेम करते हैं। कौन नहीं प्रेम करता नरेंद्र मोदी जी से? क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बात ये आती है कि
अरुण जेटली जी ने, माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने राज्यसभा के अंदर कहा था, खुले वकालत किया था कि हम राज्यसभा को खत्म करना चाहते हैं। संविधान में संसद को और सरकार को अलग अलग ताकतें दी गई हैं, इसीलिए संविधान में संसद को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 का उल्लंघन किया गया है। क्या होता है, राष्ट्रपति दोनों सदनों का सर्वोच्च होता है, वही व्यक्ति आपका गठन करता है लोकसभा का। सरकार पहले आती है, लोकसभा का गठन करता है और उसके बाद पहला स्पीच जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। इसका मतलब क्या है आप बताइए देश को, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है, उसके नियम कायदे में चलता है। लेकिन आपने क्या किया, राष्ट्रपति को स्टाम्प का जो लगता है ठप्पा, तो आपने वाकई में घोषित कर दिया कि राष्ट्रपति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी बिल पास होता है लोकसभा के अंदर, संसद भवन के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा से कहां जाता है, किसके पास जाता है? भाई क्यों जाता है? अगर राष्ट्रपति की इतनी भी हैसियत नहीं है कि आप उसको बुला नहीं सकते, आप इंदिरा गांधी को ले आइए, राजीव गांधी को ले आइए। अरे लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण हुआ है और लोकतंत्र के मंदिर को आप भव्य सजा रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप जितने अलाइव पार्लियामेंट्रीज हैं, जितने भी जीवित हैं, एक्स पार्लियामेंट, उनको भी बुलाना चाहिए था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।